मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम दीक्षा दुबे, जो है एक समाज सेविका और समाज के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। इनका कहना है, जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंख खोल हवा में उड़, जमाना उड़ान देखता है। तो चलिए दोस्तों, दीक्षा जी से आपकी मुलाकात कराएं। तो मैडम, सबसे पहले अपना पूरा परिचय हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार, मैं दीक्षा दुबे जी, और आज मैं ग्वालियर क्रिएशन के स्टूडियो में ग्वालियर क्रिएशन के स्टूडियो में उपस्थित हुई हूँ। आपका स्वागत है। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताएं। मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करती हूँ। जन्म स्थान आपका ग्वालियर है? जी जी। मेरा जन्म स्थान ग्वालियर ही है और मेरे फादर मिस्टर अरुण कुमार दुबे, मेरी मदर माधवी दुबे जी, वो भी ग्वालियर के ही रहे? जी, वो भी ग्वालियर के ही हैं। जी। और दूसरी चीज ये कि मेरे दादाजी पंडित सीताराम दुबे जी, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली। अच्छा, कि मैं एक समाज सेवा के क्षेत्र में जाऊं और काम करूं। जी। तो बस ऐसे ही शुरुआत की, जुड़ते चले गए आप 2016 से। जी। और धीरे धीरे आगे बढ़े। जी। अच्छा दीक्षा जी, स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से हुआ? मेरा स्कूलिंग ग्वालियर का ही है। अच्छा। और कॉलेजेस भी ग्वालियर का कॉलेज यही पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं से? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, आपकी जो संस्था है दीक्षा फाउंडेशन, जो आपने समाज सेवा के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, उसका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा का उद्देश्य मेरा समाज के हित में कार्य करने का। अच्छा। परंतु शुरुआत मैंने हॉस्पिटल से की। अच्छा, बताएं। ग्वालियर चंबल संभाग का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जी। वहाँ पर चंबल संभाग का हर व्यक्ति आता है और हर प्रकार का आता है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। कई ऐसे निर्धन और बेसहारा लोग वहाँ आते थे जिनकी सुनवाई होने में बहुत समय लगता था। तो शुरुआती दौर में मैंने अपनी जल सेवा वहाँ से शुरू की। जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में खुद से ही जल सेवा शुरू की। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ओपीडी रहती है। वहाँ हम स्वयं जाकर खुद लोगों को, लाइन में लगे हुए लोगों को जल पिलाते हैं। अच्छा। वहाँ देखा कि कई प्रकार की असुविधाएं इस हॉस्पिटल में हैं। पानी के अलावा भी जब हम आगे बढ़े तो देखा गया कि कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसे पुरुष जो बेसहारा हैं, जिनकी किसी को पैर में प्रॉब्लम है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम है, और वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सबको लाइन वाइज ही काम करना था। तो हम लोगों ने देखा कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि ये अपने परिवार से भी परेशानी में है। अपने शरीर से भी परेशानी में है। तो हम लोगों ने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के दौरान मुझे पता चला कि वो बहुत पीड़ित है। तो हम लोगों ने अपने स्तर पे, हमारी पूरी टीम, युवाओं की टीम है हमारी, हम लोगों ने प्रयास किया कि हम डॉक्टर से बात करके उनका साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको या विलम्ब हो रहा है, जो भी परेशानी, उपचार में परेशानी हो रही थी, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। तो देखा कि डॉक्टर्स लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो हम लोग जाते हैं और लोगों के लिए फ्री पर्चा बनवाते हैं और उनको इलाज करवाते हैं। जैसे डॉक्टर बोलता है कि इनका परेशानी ये है, इनको एडमिट करना पड़ेगा, तो हम वो भी करते हैं। क्योंकि हमारी टीम, हम लोग हॉस्पिटल आना जाना हमारा लगा रहता था। तो कई पैसे लोग, तो हम लोग उनको एडमिट करा के उनकी पूरी परेशानी को खत्म करके उनको, जब वो घर जाने, हम उनसे पूछते हैं कि आपका कोई है, आपको घर जाना है तो आप घर जा सकते हैं, आपको कहीं रहना है तो आप बताइए। तो कोई बोलता था कि मेरा घर है तो मैं वहाँ जाऊंगा। तो कोई बोलता था कि मेरा कोई है नहीं है तो मैं वृद्धाश्रम में जाना पसंद। तो हम लोग वहाँ तक उनको ले जाने का प्रयास। निराश्रितों को आश्रय दिलाना आपका उद्देश्य रहा। और स्वास्थ्य के उससे दिशा से आपने कार्य शुरू किया। इसके अलावा आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं? इसके अलावा हम लोग जागरूकता अभियान भी करते हैं। जी, किस तरह से? जैसे कि कोई महिला है, वो महिला बहुत परेशान अपने परिवार को लेकर है, अपने पति को लेकर है, अपने बच्चों को लेकर है। तो जब वो कोई महिला या कोई पुरुष कोई परेशान होता है तो वो सोचता है कि हम ऐसा क्या करें जो परेशानी खत्म हो जाए। तो वो जाती है थाने में, FIR कराती है। तो मेरे पास खबर आती है तो मुझसे बोला जाता है कि दीदी हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम तो FIR करना। उनको ये नहीं पता कि FIR करने के बाद भी चीजें आगे बढ़ जाएंगी, जैसे कि न्यायालय में पहुंच जाएंगी, फिर उस चीज को बहुत लंबा खींचा जाएगा और वो चीज
तत्काल खत्म होने वाली नहीं, परेशानी तुरंत हल नहीं होगी। नहीं होती उन्हें है। किस तरह से आप व्यवस्थित करते हैं? पहले तो मैं काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा। महिलाओं की काउंसलिंग करती ओके, हूँ। ओके, ओके। पुरुषों की काउंसलिंग करना मैं कम करती जी, हूँ, लेकिन जी। महिलाओं की काउंसलिंग मैं महिलाओं ज्यादा की करती हूँ। समस्याएं ज्यादा जी। हैं। जी। तो हम लोग देखते हैं कि कई जगह महिलाएं भी गलत होती हैं, अच्छा। कई जगह पुरुष भी गलत स्थिति होते का हैं। मूल्यांकन करते हैं आप? बिल्कुल। तो अच्छा। हम देखते हैं कि क्या चीज सही है और क्या जी, चीज गलत है। जी। हम जब तक उस चीज को पूरा जांच पड़ताल नहीं करते तो जी। हम एफआईआर तो क्या, हम लोग वहां तक पहुंचने भी नहीं जी, देते हैं जी, लोग। जी। मैं काउंसलिंग करती हूँ जी, थानों जी, में, जहाँ जी। जहाँ पूरी मेरी वस्तु स्थिति को समझते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो इस प्रकार से जी। जब वो परेशानी खत्म हो जाती है तो वो बोलती है दीदी आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, जी। मुझे अच्छा लगा, हाँ। क्योंकि एफआईआर करने से मेरा जीवन खत्म हो जी, जाता, जी, क्योंकि चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जी, तो जी। इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो समझ जाती हैं, कई जी। ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं समझती, जिन्हें आप रास्ता दिखा बिल्कुल, सकी हैं। जी, जी। बिल्कुल। एक बार गलती से एक महिला का केस मेरे हाथ में आया और जी। मुझे लगा कि वो महिला गलत नहीं है, अच्छा। पुरुष गलत है। जी। तो मैं उस केस पे आगे जी। बढ़ी तो मुझे पता चला कि वो महिला ही गलत थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उस महिला को अपने घर में भी रखा, जी, 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 क्योंकि जी। एफआईआर वो कराना चाह रही थी। जी, फिर मैंने जी। जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो महिला गलत थी। ओके। फिर मैंने कुछ चीजों को चेंज किया। वस्तु बिल्कुल। स्थिति का अध्ययन किया आपने? बिल्कुल। फिर मैंने देखा तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हुई। जी। वो महिला ने उस पुरुष से शादी की अच्छा। और शादी के दौरान आज भी वो परेशान है। जी। तो फिर कोशिश कर रही है उस पुरुष को गलत साबित करने की। ओहो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये ऐसी इनकी गतिविधियां हम व्यक्तिगत लोग समस्या करते है। हैं जी, जी, जी। और बच्चों को जागरूक करते हैं जी, कि वो जी। आगे बढ़ें, जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पढ़ें लिखें, अच्छा। क्योंकि जीवन में सारी चीजें बहुत जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ। शिक्षा हर का तरीके से शिक्षा बहुत जरूरी को है। प्राथमिकता दी जाए। जी। अच्छा, पर्यावरण के लिए भी आपकी संस्था कार्य करती जी, है? हम लोगों ने पर्यावरण में सबसे ज्यादा प्रशासन के साथ काम किया। किस तरह से? हम लोगों ने जैसे प्रशासन से हमारे पास खबर आती थी अच्छा। कि हमको आपकी टीम के साथ प्लांटेशन जी, करना है। वृक्षारोपण के लिए। जी। जी। तो वृक्षारोपण हमने किया। सबसे पहले हम लोगों ने वृक्षारोपण कलेक्टेड में किया। अच्छा। कलेक्टेड में जो कलेक्टेड है उसके जस्ट पीछे जगह पड़ी हुई है, जी। वहां पर हम लोगों ने कई पेड़ पौधे लगाए और जहाँ उन्हें हरियाली डेकोरेट भी डेवलप किया। हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। और हम लोगों ने वहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया। जी, जी, कई जी। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने हमारी टीम की और हमारी प्रशंसा की। अरे वाह। इसी प्रकार हम लोगों ने जगह जगह कई जगह प्लांटेशन जी किए। हाँ, जी और हाँ। अब तो मैंने देखती हूँ कि जगह जगह हर फल सामाजिक फूल रहे वो संस्थाएं वृक्ष। जी। और जी, संस्थाएं और भी आगे आ रही संस्थाएं हैं। हैं जो आगे आ रही हैं और पहल आप plantation लोगों कर ने रही की? हैं। पहल तो प्रशासन ने की। प्रशासन ने की। दीक्षा शुरुआत- फाउंडेशन उनके जी, साथ खड़ा रहा। उनके साथ दीक्षा फाउंडेशन जी। अपनी ऑरेंज टी शर्ट में जी, जी, जी। दूध की तरह खड़ा अरे रहा वाह, अरे और वाह। आगे बढ़कर उन लोगों ने प्लांटेशन किया। जी, जी। सुबह से निकलते थे हम लोग, जी, जी। बढ़िया प्लांटेशन करके उनको डेकोरेट करके आते थे। आज हम पूरी जब जाते पहाड़ी हरी हैं भरी है दीक्षा जी। बिल्कुल। यानी और मैंने देखती हूँ, मुझे खुशी होती है जब मैं कलेक्टेड जाती हूँ तो ये मैं बोलती हूँ कि गर्व हम की लोग बात है। छोटे छोटे थे तब जी। हम लोगों ने प्लांटेशन जी हाँ, जी, किया। आज तो खुशी होती है गर्व की मुझे। बात है। जी। जी, जी। अच्छा, दीक्षा जी, आपका फाउंडेशन स्वास्थ्य के लिए काम करता है, जी। जागरूकता के लिए काम करता है, पर्यावरण के लिए काम करता है। अब भविष्य में आपकी क्या योजना है इस फाउंडेशन के देखिए, साथ? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जी, जी। कि मुझे ऐसे ही सामाजिक कार्य में आगे बढ़ते जी। रहने का जी। एक आशीर्वाद ऊपर जी, से मुझे मिलता जी, रहे। जी, जी। साथ ही मेरे ये जो आप अलग अलग आदरणीय- क्षेत्रों में काम करें, जी। इसको आप आगे बढ़ाना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल। मैं बढ़ाना भी अभी आपका चाहती हूँ। क्षेत्र ग्वालियर शहर है केवल? मेरा ग्वालियर शहर भी है जी। और साथ ही मैं भोपाल में भी अच्छा। थोड़ा बहुत प्रयास अभी करती हूँ। डबरा मुरैना नहीं, ये भी टच है। आपके क्षेत्र जी। में? मैंने भिंड मुरैना में काम नहीं हाँ, किया है। जी। मैंने डबरा दतिया अच्छा। यहाँ मैंने काम किया है और मैंने सबसे ज्यादा यहाँ काम किया है महिलाओं के ऊपर। जी, जी। और आप देखते हैं कि महिलाएं आज के समय में कितनी परेशान जी, हैं। जी, जी। मैं प्रयास करती हूँ कि उन्हें रोजगार भी दिया उन्हें जाए रोजगार और मेरा मिले। कोशिश है जी। कि उन्हें रोजगार आत्मनिर्भर मिले। बना सके हमारा। बिल्कुल। जी। और कई महिलाओं को मैंने रोजगार भी दिया दिया है, भी है। जो आज खुद सेल्फ अपनी नौकरी कर स्वयं रही अपनी हैं। जीविका जी। कमा रही हैं। चलिए। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूंगी जी। कि जिस प्रकार जी। हर व्यक्ति अपने काम के लिए समय निकालता जी है, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं चाहती हूँ, मैं ही नहीं अपितु हाँ। सभी लोग ये चाहेंगे जी, जी, कि जी। हम अपना समय जी। एक दिन के लिए जी। समाज के लिए जी, समर्पित कर दें। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि 7 दिन सप्ताह के हैं तो 6 दिन अपना काम करिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना व्यवसाय कीजिए, बिल्कुल। नौकरी कीजिए, लेकिन एक दिन समाज समाज के के लिए लिए। कीजिए। स्पेशली जो बेचारे निराश्रित हैं, जिन्हें आपकी जरूरत है, जी, उन तक पहुंचिए। बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी कि कई ऐसी प्रकार होते हैं जी, जी, कार्य जी। करने के जी, जी, जी। जिसमें हमें कुछ ढूंढने की आवश्यकता जी, नहीं जी, होती जी, है। जी।
वो अपने आप मिल जाते हैं। जी जी तो हम जब रास्ते पे चलते हैं तो हमें कई ऐसी परेशानियां, जी कई ऐसे कांटे हमारे चुभते हैं, जी जी तो जी, उन कांटों पे उनकी आगे निकल स्थितियों के पे, जी जी तो हमें आगे बढ़कर आगे इसको बढ़ना। काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और समाज के लिए, जी हर समाज के लिए ये संदेश देना चाहूंगी कि जातिवाद नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि नहीं, वो व्यक्ति परेशान है, मैं उसकी मदद कर सकती करनी हूँ चाहिए, तो करनी कार्य चाहिए। की यानी बस अपने लिए समाज के लिए कार्य करना का है, कार्य करना। तो उसके लिए हमें जातिवाद नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल, हमें कार्य करना चाहिए, समाज के हित में काम करना बिल्कुल। चाहिए। जी। अच्छा दीक्षा जी, जो लोग करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अगर आपसे जुड़ना चाहें आपकी संस्था से, जी। तो क्या कार्यालय का पता रहेगा, क्या दूरभाष क्रमांक रहेगा? मेरे कार्यालय का पता है जी। रॉक्सी पुल रॉक्सी पे रॉयल हॉस्पिटल है, उसके रॉयल बगल में हॉस्पिटल है। सी स्काई प्लाजा है। जी जी, सी स्काई प्लाजा में मेरा ऑफिस 3rd फ्लोर पे है। 3rd फ्लोर पे आपका जी। कार्यालय है। मेरा उसका कार्यालय समय क्या रहता है? सुबह 10 बजे से शाम को सुबह 10 बजे तक। से शाम को 6 बजे। अच्छा, दूरभाष पर कोई संपर्क करना चाहे आने के पहले? बिल्कुल, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी जी, है, आप उस बताएं। पर कॉल कर सकते हैं। जी, बताएं। 81 81 200 200 67 6783। जी। तो इस पे आपसे इसमें संपर्क भी कर सकते हैं। जी। और कोई निर्धन जी जो परेशान है, जी कोई बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है, जी उसे जी पढ़ना है, जी, तो वो भी मेरे से संपर्क आपके कर सकते फाउंडेशन हैं। संपर्क कर मेरे सकता है, संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनकी जो यथासंभव असुविधा है, आप लोग मदद करेंगे। बिल्कुल हम लोग उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे जी। और हम लोग पूरा कोशिश करके उन्हें वो मदद मिलवाएंगे। जी जी जी। तो दोस्तों, ये थी दीक्षा मैडम से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। और आप भी अगर किसी परेशानी में हैं या किसी भी तरह का सहयोग आपको चाहिए तो दीक्षा फाउंडेशन से संपर्क करिए। कार्यालय का पता मैडम बता चुकी हैं और टेलीफोन नंबर आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देता रहेगा। तो बस इसी के साथ प्रताप को अनुमति दीजिए, और मैं आप सबकी तरफ से, क्रिएशन टीम की तरफ से दीक्षा मैडम आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने अनुभव शेयर किए और समाज के लिए आपने एक मैसेज भी दिया। धन्यवाद।